सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस स्थान पे जितने भी जीव जंतु आस पड़ोसी है सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्र भैया ने 3 सूत्र दिए हैं और 3 सूत्र लेकर मैं चल रही हूँ। पहला सूत्र है दया मांगना। दया कैसे मांगते हैं? हे शिव, हे महादेव, आप मेरे अपने गुरु हैं, मैं आपकी शिव शिष्या हूँ, आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए महादेव। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। कोई भी गुरु भाई बहन आस पड़ोसी मिल जाते हैं तो भगवान शिव की चर्चा हम करते हैं, भगवान शिव के बारे में बताते हैं। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय का जाप। जाप कैसे करते हैं? अगर आप चाहे सांसों के द्वारा कर सकते हैं 108 बार नमः शिवाय। अगर सांस के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप 108 रुद्राक्ष की माला से कीजिए। तो गुरु भाई बहन, ये 3 सूत्र हमारे हरेंद्र भैया नीलम दीदी ने दिए हैं, जो कि उसको लेकर चल रही हूँ और चलती रहूँगी। गुरु भाई बहन, तो आज हम बहुत ही सुंदर महादेव की चर्चा कहने जा रहे हैं। अगर आप सब इस हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और गुरु भाई बहन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा और चर्चा कथा को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। गुरु भाई बहन, तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर दोनों वार्तालाप कर रहे थे। तो गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती से वार्तालाप कर रहे थे तो नीचे धरती पर महादेव की एक शिव शिष्या थी जो भगवान शिव की बहुत पूजा आराधना किया करती थी। तो गुरु भाई बहन, होता क्या है, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हमारी शिव शिष्या बहुत अच्छे तन मन से हमारी भक्ति करती है। तो गुरु भाई बहन महादेव से माँ पार्वती कहते हैं कि आपकी शिव शिष्या तन मन से आपकी आराधना भक्ति करती है, क्या पता कोई लोभ लालच से करती होगी। चलिए चल करके आप अपनी शिव शिष्या की परीक्षा लीजिए। गुरु भाई बहन, तो महादेव बोले कि मेरी शिव शिष्या कोई लोभ लालच से तो नहीं करती है, मुझे विश्वास है वो तन मन और लगन से मुझे पूजा अर्चना करती है। गुरु भाई बहन, तब माँ पार्वती को विश्वास नहीं हुआ कि बिना लोभ लालच के वो कैसे पूजा अर्चना कर सकती है। उसको मन में, हे महादेव, लोभ लालच जरूर होगा, इसलिए वो आपकी पूजा आराधना करती है। तो चलिए, नहीं है मन में अगर ऐसा आपको, तो चलिए परीक्षा ले लेते हैं। तो महादेव कहते हैं माँ पार्वती से, ठीक है तुम जैसे बोलो, चलो चलते हैं, देखेंगे कि वो सच में लालची है या नहीं है। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है, माँ पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी पे आते हैं और शिव शिष्या को क्या देखते हैं कि वो महादेव के चरण में बैठकर महादेव से ओम नमः शिवाय कर रही है। तभी गुरु भाई बहन वो माँ पार्वती और भगवान शिव अपना रूप बदलकर क्या करते हैं कि भगवान जो महादेव होते हैं उसके आगे में एक चांदी का
बर्तन में बहुत सारा हीरा जवाहरात रख देते हैं। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या पूजा अर्चना करके आंख जब खोलती है तो क्या देखती है कि चांदी के बर्तन में बहुत सारे सोने चांदी इत्यादि भरे पड़े हैं। गुरु भाई बहन पर वो सोचती है कि मैं यहाँ आई हूँ पूजा करने और ये सारा धन दौलत लेकर क्या करूँगी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। महादेव की दया से मुझे सब कुछ है, बस मुझे महादेव की दर्शन हो जाए। इतना कहकर शिव शिष्या वो धन दौलत और महादेव को प्रणाम कर आगे बढ़ी। जब आगे चलते चलते शिव शिष्या एक जंगल की ओर सामने आई, आगे आई, जंगल घना घोर था, तब उसका होकर के उधर से ही घर मिलता था। तो जब रास्ते में जंगल मिला उसको गुरु भाई बहन, तब शिव शिष्या को फिर से थकान महसूस होने लगा। वो फिर से बैठ गई और बैठकर सुस्ताने लगी। तभी गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती फिर से एक सोने के थाल में हीरे मोती जवाहरात भर दिए। गुरु भाई बहन तब वो शिव शिष्या जब वो थकावट से दूर हुई, उठी, खड़ी हुई, तो क्या देखती है कि वहीं पे सोने के थाल में हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। अब गुरु भाई बहन फिर से वो मन ही मन कहती है कि महादेव की दया से मुझे सब कुछ की प्राप्ति तो है ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए भी अगर तो महादेव की दर्शन करना चाहती हूँ मैं। इतना कहकर गुरु भाई बहन महादेव को प्रणाम की और वहाँ से आगे निकल गई। चलते 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 गुरु भाई बहन फिर से एक नहर आया तो शिव शिष्या को प्यास लग गई। गुरु भाई बहन अब माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि आपकी शिव शिष्या पहले चांदी का दिए तो नहीं ली, फिर सोने का दिए तो नहीं ली, अब आगे देखते हैं कि कहीं हीरा देकर लोग आ जाए तो फिर वो ले सकती हो सकता है। गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं चलो ठीक है, परीक्षा ले ही लेते हैं, ये भी तीसरा परीक्षा। गुरु भाई बहन अब माता पार्वती भगवान से फिर से देखिए क्या करते हैं। तभी उधर शिव शिष्या नहर के पास बैठकर पानी पीने लगी। उसी के पास में गुरु भाई बहन माता पार्वती भगवान शिव हीरे से बने एक थाल में हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी भर दिए। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या पानी पीकर जैसे ही ऐसे मुड़ी आगे की ओर रास्ते में, तो देखती है कि हीरे के बर्तन हैं, जो थाल है हीरे के हैं और उसमें बहुत सारे सोना चांदी हीरा मोती भरा पड़ा है। यह देखकर शिव शिष्या मन ही मन अब सोचने लगी कि पहले तो मुझे चांदी का मिला, उसके बाद सोना का मिला, अब जाकर के हीरा का मिल रहा है। कुछ तो कुछ जरूर है, पर भगवान महादेव की दया से मुझे तो सब कुछ है, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। सो हम यह सब लेकर क्या करेंगे, मुझे नहीं लेना है। इतना कहकर गुरु भाई बहन शिव शिष्या महादेव से कहती है जय शिव गुरु जय महादेव। इतना कहकर आगे निकल जाती है। तभी गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं कि देखिए मेरी जो भक्त है बहुत ही ईमानदार अच्छे स्वभाव की है। गुरु भाई बहन महादेवी कहती है हाँ प्रभु, सच में आपकी जो भक्त है वो ना तो लालची है ना और कुछ। गुरु भाई बहन अब माता पार्वती महादेव शिव शिष्या के सामने रास्ते में प्रकट होते हैं। शिव शिष्या जैसे महादेव माँ पार्वती को देखी तो महादेव के चरणों में लेट गई और महादेव से कहती है माँ पार्वती से, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, आपका यह साक्षात रूप देखकर मैं बहुत बहुत धनवान हो गई। आपका दर्शन ही मुझे चाहिए था, आज आपने वो भी पूरा कर दिया। अब मुझे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, हमें
यह बात की कोई दुख नहीं होगी, क्योंकि आपका मुझे दर्शन तो अब मिल गया है। गुरु भाई बहन माँ पार्वती और भगवान शिव वो कन्या को समझाते हैं कि बेटी तुम बहुत ही अच्छी हो, संस्कारवान हो और ईमानदार हो, ना ही तुम लालची हो और ना और कुछ। तो तुम इतनी अच्छी भोली भाली और इतना श्रद्धा भाव से हमारी पूजा आराधना करती है। बेटी तू सदा खुश रहो। और एक बात, जो शिव महादेव की तुम चर्चा आराधना करती है, यह सबको बताओ। तुम घर घर में महादेव की चर्चा का बखान जब तुम करोगी, तुम सदा महादेव की आशीर्वाद पाए रहेगी। और बेटी तुम जीवन में हर एक चीज में सफलता पाएगी। गुरु भाई बहन इतना कहकर महादेव आशीर्वाद दिए और विलीन हो गए। महादेव को आशीर्वाद पाकर शिव शिष्या धन्य धन्य हो गई। अब हर दिन महादेव के कहे अनुसार वो गांव में लोगों को समझाती कि गुरु भाई बहन आप महादेव को अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो महादेव को गुरु बनाइए, महादेव की शिष्या बन जाइए, महादेव की दया से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते करते गुरु भाई बहन महादेव के बारे में हर इंसान को बताते बताते अब शिव शिष्या बहुत आगे निकल गई और महादेव की चर्चा से हर एक गांव नगर वासियों को जोड़ ली और भगवान शिव की चर्चा भक्ति आराधना करने लगी, दान पुण्य इत्यादि करने लगी और वो अपना खुशी पूर्वक जीवन यापन करने लगी। तो देखे गुरु भाई बहन महादेव कैसे, माँ पार्वती कैसे शिव शिष्या की परीक्षा ली, तब जाकर के उसको अपना दर्शन दिखाएं। तो जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।